हम औरतें अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं, चाहे हम अपने माँ बाप के घर में हों या फिर ससुराल में हों। माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बीवी के रूप में या बहू के रूप में बर्दाश्त करना ही है, हमको ही करना है। एक्सपेक्टेशन हमसे ही लगाई जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम पे ही होती हैं, कंप्रोमाइज़ हम ही को ही करना होता है। मतलब हम क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करते हैं। और कभी कभी ना इन सब के बीच में हम खुद को ही खो देते हैं, अपनी इमोशंस, अपनी खुशी, अपना सब कुछ। तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इन सब के बीच में कौन सी ऐसी आदतें हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाल दी, तो मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक होगी, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ज़िंदगी में ना मैंने एक चीज़ सीखी है, आप अपने आप को खुश रखोगे तो ही आपको सारा कुछ ठीक लगेगा। अपने आप को खुश रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक वक्त मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा आया था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए और अगर मुझे एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी है तो मुझे कुछ चीज़ें और कुछ आदतें, अपनी सोच की तरीके, एक्सपेक्टेशंस अपनी ज़िंदगी से निकालनी होंगी, फिर मैं खुश रह सकती हूँ। मुझे इस चीज़ की समझ आई कि मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं जितना भी काम कर लूँ, मैं अच्छी बीवी बन जाऊँ, मैं अच्छी बहू बन जाऊँ, मैं अच्छी बेटी बन जाऊँ, लेकिन खुश किसी ने भी नहीं होना है। किसी ने भी मुझे इनाम नहीं देना है, किसी ने भी मेरी तारीफ़ नहीं करनी है। कोई वक्त तौर पे मेरे फेस पे मेरी तारीफ़ कर देगा, लेकिन किसी ने भी हमेशा के लिए मुझसे खुश नहीं होना है। ना कहीं मुझसे कुछ गलती हो गई तो सारा का सारा कुछ ख़त्म हो गया। फिर मुझे इस चीज़ों की समझ आई कि मैं खुद का ख्याल रखना, मैंने खुद को खुश रखना, ये वीडियो या इन्हीं चीज़ों के बारे में है जिन्हें मैंने अपनी ज़िंदगी से निकालने के बाद कॉन्फिडेंस महसूस करती हूँ और ज़िंदगी पुरसुकून और खुश औरत बन गई। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या हूँ, मुझे अपने आप से ज़्यादा मोहब्बत हो गई। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, पूरा देखें वीडियो को, और मुझे कमेंट करके भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम जितनी भी कोशिश कर ले, हम किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि हम खुद का ख्याल रख ले, खुद को खुश रख ले, हम अपने आप से मोहब्बत करके देख ले। हो सकता है कि अगर हम अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो दूसरे रिश्ते भी हमसे खुश रहना स्टार्ट कर देंगे। अगर खुश भी नहीं रहते, ठीक है, एटलीस्ट हम तो जो हमें छोटी सी एक ज़िंदगी मिली है उसमें हम अपनी मर्ज़ी से तो उसको गुजार के जाएं ना। देखिए, ज़िंदगी हमें मिली है, ठीक है, आगे जाके हिसाब हमने देना है इस चीज़ का। तो फिर हम दूसरे की खुशियों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी क्यों गुजारते हैं? हम दूसरे को खुश करने के चक्कर में क्यों लगे हुए रहते हैं? हमारी शादी हो जाती है तो हम एक परफेक्ट बीवी, एक परफेक्ट बहू बनने के चक्कर में लग जाते हैं। हम अपनी खुशी जो है ना दूसरों में ढूंढते हैं। दी एंड क्या होता है कि कोई भी हमसे खुश नहीं रहता है और हम भी अंदर से ख़त्म हो चुके होते हैं, क्योंकि हमने अपना तो ख्याल रखना ही नहीं है, हमने अपनी खुशियों का कुछ करना ही नहीं है। ज़िंदगी से हमें नहीं पता होता है दूसरे हमसे क्या चाहते हैं, हम इस चीज़ में लगे हुए हैं। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि अगर मैं अपनी खुशी दूसरे में ढूंढने लग गई ना तो मैं अंदर से ख़त्म हो जाऊंगी। यकीन करें कि शादी से पहले मेरी बहुत सी सारी ख्वाहिशें थी कि मैं शादी के बाद इस तरह तैयार होंगी, मुझे अपने इस तरह से रहना है। मैंने अपने बहुत सारा मतलब बहुत कुछ सोच के रखा था और बहुत चीज़ें ख़रीदी थी, हर एक चीज़, मतलब मैंने बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस बनाए थे। कि शादी के बाद क्या हुआ कि मैं दूसरों की खुश करने के चक्कर में, मुझे जैसा जिसने कहा ना, मैंने वैसा करना स्टार्ट हो गई। मैं वो करने लगी। मैं कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिशों को, हर चीज़ को मैंने इग्नोर करके दूसरों को खुश करने के चक्कर में लग गई। फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता दूसरों को एक्सपेक्टेशंस, दूसरे की उम्मीदें मुझसे और ज़्यादा होने लगी। फिर मुझे समझ आई कि मैं जो भी कर लूँ ना, मैं जितनी भी अपनी ख्वाहिशें मार लूँ, मैं जैसे जीना चाहती थी मैं वैसे नहीं जी रही हूँ, मैं दूसरों की मर्ज़ी से जी रही हूँ। इसके बावजूद भी कोई भी मुझसे खुश नहीं है। फिर मुझे समझ आई कि नहीं, यहाँ पे मुझे अपने लिए जीना है। फिर बस मैंने का वही वेट करते किया। करते आधा घंटा हो गया था। फाइनली फिर बस आई तो उसमें बैठे, और फिर बस में बैठने के बाद अभी बाहर का व्यू देखिए, बहुत अच्छा है। मुंबई का मौसम तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बादल छाए हुए हैं और बारिश होगी फाइनली। फिर उसके बाद हम लोग को बच्चों की ड्रेस जो है वो चेंज करना है कलर। तो हम लोग एक शॉप पे आए थे, वहीं चिता कैंप में ही है, वहाँ पे ड्रेस ज़्यादातर ही मिलती है। तो हम लोगों को उन्होंने कैटलॉग, बहुत सारी कैटलॉग दे दी है। तो बोला है आप अपने ऑफिस में अच्छे से बैठ के जो भी आपको कलर चाहिए सेलेक्ट करके बता दीजिएगा, उस तरह से हम बना के देंगे, या आप कपड़ा लेके कहीं से भी बनवा सकते हैं।
तो फिर हम लोग सारी कैटलॉग लेके क्लास अपने ऑफिस में आ गए थे। फिर वहाँ पे हम सारी कैटलॉग देख रहे थे और कलर भी बहुत अच्छे अच्छे थे और उनकी जो कैटलॉग की बुक थी वो बहुत अच्छी मुझे लगी, तो मैंने उसका वीडियो बना लिया। भी आप देख सकते हैं कि कलर सब अच्छे, पैंट के कलर अलग हैं, शर्ट के कलर अलग हैं। आपको जिस तरह का ड्रेस चाहिए वो वहाँ पे मिलता है, क्योंकि चीता कैंप में वो एक ही शॉप है और बाकी सबके ड्रेसेस वहीं पे ही मिलती है। तो अभी आप देख सकते हैं सबके कलर कितने अच्छे और यूनिक हैं। तो ज़्यादातर मुंबई में यहाँ पे यही सब ड्रेस के कलर्स चलते हैं, तो हमें लोगों को चूज़ करना था। तो पहले हम लोगों के यहाँ पे बच्चों की जो ड्रेस का कलर था वो रेड चेक में छोटी छोटी चेक शर्ट थी और रेड कलर की पैंट थी, और बच्चों लड़कियों की गर्ल्स की जो थी वो फ्रॉक है। तो अभी उस मम्मी बोली कि आपकी बच्चों के ड्रेस का कलर थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं। तो हमने कहा ठीक है, चेंज करते, कोई अच्छा कलर रखते हैं ताकि बच्चे भी पहनने में उसमें क्यूट लगे। वैसे ड्रेस ज़्यादातर रेड रहती है, ब्लू वाइट रहती है, बहुत से कलर रहते हैं और मुंबई में तो बेइंतहा के कलर हैं। आप बहुत से स्कूल हैं तो यहाँ पे हर स्कूल की अलग अलग ड्रेसें रहती और बहुत अच्छी उनकी कैटलॉग अभी आप देख सकते हैंगे। मतलब उनकी कैटलॉग बहुत अच्छी लगी और एक नंबर की यूनिक लगी मतलब। तो हम देख रहे थे, तो अभी डिसाइड जब होगा, जब उज़मा मैम और अल्फोंसा मैम यास्मीन सब बैठेंगे और एक साथ देखेंगी, तो वही लोग डिसाइड करेंगे कि बच्चों की ड्रेस का कलर जो है वो कौन सा रखना हैगा। कभी आप कैटलॉग देख सकते हैं कि अच्छी, ये सब छोटे छोटे इसमें कपड़े लगे हुए हैं, ये कपड़े लगे हुए हैं, ये कोई पिक्चर नहीं है, छोटे छोटे कपड़ों के कट पीस हैं, वो स्टिक किए गए हैंगे और बहुत अच्छे लग रहे थे, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे थे क्योंकि बहुत अच्छा कलेक्शन है इसमें। और चीता कैंप में हर स्कूल के बच्चों की ड्रेसेस वहीं पे मिलती है। आपको वहाँ पे स्कूल वाले स्लिप देते हैं, आप वहाँ पे जाके उनको सबमिट करेंगे, वो ड्रेस आपको देंगे या बनवा के देंगे, वहाँ पे वैसे बनता है। तो हम लोग ने भी यही डिसाइड किया कि वहीं से ही जो बॉयज़ की ड्रेस है वो उन्हीं से ही बोलेंगे और जो गर्ल्स की ड्रेस है वो किसी से सिलवाएंगे, क्योंकि गर्ल्स की जो ड्रेस है वो फ्रॉक बनेगी, तो फ्रॉक तो कोई ना कोई बना ही लेता है। और आज हमारा जो है टेलरिंग का एग्ज़ाम भी था, तो हमें 2 मीटर कपड़ा लेके जाना हुआ था, क्योंकि हम अभी टेलरिंग की क्लास मतलब सिखाएंगे। पहले तो हम सिखा रहे थे लेकिन ज्वाइन नहीं किया था, अभी हमने सोचा कि अब हम ज्वाइन करेंगे। तो हमारा उसमें हम यास्मीन में बोली कि 2 मीटर कपड़ा लेके आना है आपको, आपका ड्रेस एग्ज़ाम होगा। उसका वीडियो हम नहीं बना पाए थे। तो पहले थ्योरी का मैंने एग्ज़ाम दिया, थ्योरी लिखा, उसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, जैसे कि इस्त्री क्या है और चौक का यूज़ क्या होता है, टेबल का यूज़, कटिंग टेबल का क्या यूज़ होता है, इस तरह के क्वेश्चन थे। 6-7 क्वेश्चन थे और 6 गली का पेटीकोट का ड्राफ्ट बनाना था और ये सब मतलब पूरा। फिर हमने वो पेपर दे दिया था। फिर उसके बाद ऑफिस के बच्चों को, मुझे बालवाड़ी के बच्चों की सिलेबस और हॉलीडे लिस्ट बनानी थी, तो बैठ के हम अपना काम कर रहे थे। सैटरडे को ज़्यादातर हम चीता कैंप में ही जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ही मेन हमारा ऑफिस है। तो अभी हम बैठ के काम कर रहे थे, सब बच्चों का वर्क सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरे साल का कंप्लीट करना है और हॉलीडे जो लिस्ट होती है, बच्चों की छुट्टियां होती हैं मुंबई में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चों की लिस्ट बना के अपने क्लास में स्टिक करना, ताकि पेरेंट्स को भी पता चले कि क्या किस दिन छुट्टी रहती है। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स स्कूल नहीं बहुत से भेजते हैं, तो फिर उन्हें कन्फ्यूज़न है। तो स्टिक कर देंगे तो उनका भी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। बाकी जो है हमने सब अपना काम कर लिया था, अच्छे से अपना सिलेबस वगैरह बना लिया था। और जो है फिर टेस्ट भी हमें देना था, बताया ना, तो फिर हम टेस्ट बैठे बैठे दे रहे थे। हमने कहा चलो यार मेरा थ्योरी का टेस्ट हो जाए, अभी मेहंदी का टेस्ट बाकी, क्योंकि मेरे पास मेहंदी का सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो हम मेहंदी सिखाते हैं, तो अभी मेहंदी भी वहाँ पे सिखाएंगे। फिर हम लोगों को भूख लगाई थी बहुत तेज़ी से, फिर सारे लोग आ गए थे, सब लोग अपना अपना टिफ़िन खा। और जब चीता कैंप जाओ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे सब लोग बैठ के एक साथ टिफ़िन खाते। और हम जहाँ पे हैं एकता नगर में, यहाँ सिर्फ हम अकेले ही हैं, तो अकेले ही बच्चों के साथ मुझे अपना टिफ़िन खाना पड़ता है। और यहाँ पर जब आते मुझे बहुत खुशी होती। फिर उसके बाद हमें जो है हॉलीडे लिस्ट कंप्यूटर पर भी बनाना था, तो फिर हमने बना लिया था। तो रेनू सिंह ने बोला इसका प्रिंट सिर्फ निकाल दो, तो उसने प्रिंट निकाला। फिर हम PMG से कुछ सामान लेकर आए थे, ये डिब्बे कंटेनर लेकर आए थे 2, और बहुत अच्छे प्राइस में मिल गए थे मुझे। 20 रुपीज़ का एक कंटेनर है, तो और एक 10 छोटा वाला 10 रुपीज़ का बहुत अच्छा कंटेनर लग रहा था। इसमें मुझे घी रखना था बड़े वाले में, और छोटे वाले में तो कुछ भी रख सकते। और फिर ये डलिया लेकर आए थे, डलिया भी बहुत अच्छी थी कि सब्जी वब्जी कुछ धोने के काम आ जाएगी, पानी इससे पूरा छन जाएगा। अच्छी लग रही थी। हमारे PMG में भी बहुत अच्छा और सस्ता सामान मिल जाता है। तो फिर सब्जी गए थे, तो हमने कहा चलो
वहाँ से आते हुए टमाटर लिया, धनिया ली, मिर्ची ली हमने, क्योंकि कल संडे है तो फिर हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हस्बैंड बाहर गए हुए थे, वो मॉर्निंग में संडे को आएंगे। तो हमने सब चीज़ ले लिया था, टमाटर भी ले लिया था, धनिया मिर्ची, हमने कुछ बनाना रहेगा तो फिर सामान रहता तो अच्छा रहता। वैसे तो ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ही लाते हैं, हम नहीं लाते। लेकिन जो औरतें ना दूसरों से अपने आप को कंपेयर करती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अक्सर आपने नोट किया होगा कि हमारी ज़िंदगी में अगर सारा सब कुछ ठीक है, लेकिन हम किसी की कोई अच्छी चीज़ देख लेते हैं या किसी का रहन सहन देख लेते हैं या किसी का घर देख ले, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें हमारी कोई भी चीज़ फिर अच्छी नहीं लगती है, हमें यही लगता है कि यार उस बंदे की लाइफ कितनी परफेक्ट है। मेरे साथ भी ऐसा होता था, अगर मैंने अपने से ज़्यादा अच्छा कपड़ा किसी का पहना देख लिया ना, तो किसी की अच्छी लाइफ स्टाइल देख लिया, तो मुझे अपना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने सोचा कि यार हर इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, हर इंसान के पास सब कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी के पास बच्चे और हस्बैंड सही हैं तो उनकी ससुराल वाले नहीं सही है, किसी के ससुराल वाले अच्छे हैं तो किसी के हस्बैंड नहीं अच्छे हैं। तो हर किसी की लाइफ जो है वो परफेक्ट नहीं होती है। जो रियलिटी होती है जब वो लोग रहते हैं तभी पता चलता है। तो फिर हर बात दिल पे नहीं लेनी चाहिए, हर बात दिल पे लेने वाली होती ही नहीं है। हर बात ज़रूरी नहीं है कि वह हमारे लिए ही हो सकता है। जो बात हम दिल पे ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, वह सामने वाले ने हमें तनकीद के तौर पर बोली हो, हमारी खुशियों को ख़त्म करने के लिए सामने वाले का मकसद ही सिर्फ या हो कि हमें परेशान कर सके, इसलिए उसने हम पे तनकीद की हो सकता है कि सामने वाले ने इसलिए हमें यह बात बोली है कि वह हमसे जेलस हो रहा हो। इसलिए ना हर छोटी छोटी बातों को दिल पे ना लेने चाहिए। हो सकता है कि जो सामने वाले ने जिस वक्त बोली हो उसका अपना मूड ठीक ना हो, वह डिप्रेशन में हो, उसने ऐसे ही बोल दी हो, तो वह गुस्से में डिप्रेशन में, उसका मूड ठीक ना हो, वो बोल गया सामने से, ठीक है। हमें ऐसा अक्सर होता भी है कि हमारे हस्बैंड, हमारे शौहर हमें कुछ बोल जाते हैं अपनी ही परेशानी में, और हम सारा दिन बैठी उसकी सोच रहे होते हैं। हम ना खाना पीना खा रहे होते हैं, यार उसने मुझसे ऐसा क्यों बोल दिया, दिल पे लेके हम बैठे हैं, कंबल मुंह पे लिए हुए, ठीक है, लेटी हुई, हो सकता है कि वो बात ऐसे ही उन्होंने बोल दी हो। इसलिए कोई भी बात को दिल पे नहीं लेनी चाहिए। मेरी भी ये आदत बहुत थी, मुझे हर छोटी छोटी बात फील होती थी, घंटों क्या दिन सोचती रहती थी। मुझे किसी ने कुछ भी बोल दिया ना तो मेरे माइंड में वह चीज़ें बनी रहती थी। फिर मैंने धीरे धीरे उस बात को अवॉइड करना छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा करने से जो है हमारा जो है वो डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। और शायद कभी कभी ऐसा होता है ना कि हस्बैंड गुस्से में बोल भी देते हैं, पर उसको माइंड में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने कुछ टाइम के लिए बोला, और हस्बैंड का क्या है, वो कुछ टाइम में बोलते हैं और भूल जाते हैं। फिर बाद में वो नए सिरे से ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं था। पर हम औरतें क्या करते हैं, उसको एकदम से सीरियस ले लेते हैं और बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो हम लोगों को ऐसा भी नहीं करना है। कभी भी अपने शौहर को बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि हर इंसान की अपनी आदतें होती हैं। मेरी बहुत सी सिस्टर्स ऐसी हैं ना, बहुत सी ऐसी औरतें हैं कि जो शादी के बाद ना अपने शौहर को बदलने के चक्कर में ना खुद परेशान रहती हैं, अपनी खुशियों को एंजॉय ही नहीं करती है। मैं ऐसा होता है ना, मैंने कभी ऐसा किया, शादी के बाद हर चीज़ मेरी मर्ज़ी से हो, मेरा शौहर उठे भी मेरी मर्ज़ी से, सोए भी मेरी मर्ज़ी से, बाहर भी जाए तो मेरी मर्ज़ी के साथ, मेरा कोई भी काम करे तो हर चीज़ मेरी मर्ज़ी से हो, मेरी ज़रूरत पूरी करे। देखिए हम बदल नहीं सकते, वो एक इंसान है, ठीक है। हम ये नहीं कर सकते, हमारी आदतों के मुताबिक अपने चलना है। हो सकता है कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसी आदतें हों जो उनको अच्छी नहीं लगती है, तो यह चीज़ें हमें बदलने के चक्कर में ना हम अपनी खुशियों को भी इंजॉय नहीं करते। हम अपनी ज़िंदगी की बहुत सी ऐसी नेमतें हैं ना जिनका शुक्र अदा नहीं करते, या सिर्फ एक दूसरे को बदलने के चक्कर में हमारी, आपके हस्बैंड के अंदर देखे कि और भी तो अच्छी बातें होंगी ना, कोई जो आपको अच्छी नहीं लगती उनको इग्नोर कर दे। मैंने भी यह सीखा है अपनी ज़िंदगी से। फिर मुझे एक वक्त आया कि मैंने यह सोचा ही नहीं कि इंसान है, कि ये भी एक इंसान ही है, एक मैं इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बदल सकती। अच्छा, बहुत सी औरतें ऐसी भी हैं कि अगर उनके हस्बैंड साथ में उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, और उनकी दोस्त या सिस्टर के हस्बैंड का यह नेचर हो कि वो अपनी बीवी के साथ उसने हेल्प करनी है किसी भी काम में, वह इस चीज़ को भी लेके परेशान हो जाती हैं कि मेरा हस्बैंड तो मेरी हेल्प नहीं करता, वह तो मेरी सपोर्ट ही नहीं करता। देखिए वो उसकी अपनी आदत है, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। आप उसके अंदर, हम जो अच्छी आदतें ना अगर हम उनको नोट करें ना तो हम खुश रह सकते हैं, हमारा रिलेशन और हमारे और ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है।
आज मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में आ रहे थे, तो फिर उन्होंने बोला कि नाश्ता बना के रखना है, तो फिर उनके लिए हम जो है पूड़ी और सब्ज़ी बना रहे थे, क्योंकि वो बाहर से आ रहे थे और उनको आते आते 9 बज गया था। तो हमने कहा उनके लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना के रखते हैं। और वैसे भी मैं बनाती हूँ। तो अपनी ज़िंदगी खुशियों को देखिए, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। जो हम कर सकते हैं ना, ये हमारे हाथ में कि हमने अपने आप को खुश रखना है। हमारे हाथ में ना अपना ख्याल रखना है, किसी को नहीं करना हमारे लिए, ना हमारे शौहर ने करना है, ना बच्चों को करना है, माँ बाप ने करना है। अगर कोई हमें खुश रख सकता है ना, तो हम अपने आप को, हमारा वजूद है तो वह छोटी छोटी बातें यकीन करें कि उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाला। और मैंने अपनी ज़िंदगी के सुकून के साथ रहना शुरू हुई, मुझे सुकून फील हुआ, मैं खुश रहना स्टार्ट हो गई, मुझे अपने आप से मोहब्बत होगी। मुझे यह पता चला कि मैं अपनी ज़िंदगी से क्या चाहती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। अपने कमेंट करके मुझे अपनी राय लाजमी देना है। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।